गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 5 वचन। वचन किसे कहते हैं? इसको वचन को इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। ठीक है, वचन किसे कहते हैं? वचन वस्तु या व्यक्ति की संख्या बताता है। संख्याओं का ज्ञान के हिसाब से हेतु वचनों का ज्ञान होता है, इसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। कि कोई भी चीज़ एक है या एक से अधिक है, उसका मालूम जब हमें चलता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है। लड़का क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ दूसरी पिक्चर में दिखाया है, यहाँ पे सिंगल लड़का है, एक लड़का है। यहाँ दूसरी पिक्चर में दिखाया है कितने लड़के, 1, 2 और 3, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। वचन के साथ साथ क्रिया भी बदलती है। ठीक है, मेरे पास एक खिलौना है। एक खिलौना है, मेरे पास खिलौने हैं। खिलौने 1 2 3 खिलौने हो गए। तो एक से ज़्यादा जो चीज़ होती है वो, और एक चीज़ जो हमें इन चीज़ों का ज्ञान कराता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध हो, जिस शब्द के द्वारा उसे एक वचन कहते हैं। यदि कोई शब्द है, शब्दों से हमें मालूम चल जाता है कि वो एक वचन है या बहुवचन है ना। उससे हम पता चल जाता है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। जैसे टेबल, टेबलों, टेबल्स, है ना। किताब, किताबें। चश्मा, चश्मे। शब्द के द्वारा ये हमें मालूम चलता है कि एक वचन है या बहुवचन है। जिस शब्द से एक वस्तु का होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और जिस शब्द से एक से ज़्यादा होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब उसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध जिस शब्द के द्वारा होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का बोध जिस शब्द के द्वारा पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। ठीक है। अब जैसे एक वचन में एक किताब है तो क्या हो गई? किताब। और बहुवचन उसे कहेंगे जब एक से ज़्यादा किताबें हैं तो उसे हम कहेंगे किताबें। सिंगल एक घड़ी को हम बोलेंगे घड़ी। एक से ज़्यादा घड़ी होगी तो हम क्या बोलेंगे? घड़ियाँ। पतंग, एक पतंग है, पिक्चर में एक पतंग दिख रही है आपको, एक पतंग है। और यहाँ पे एक से ज़्यादा यानी कि 2 पतंग है, तो ये क्या हो गया? ये एक वचन हो गया और ये बहुवचन हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट पढ़ते हैं। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही बोला था, जैसे जैसे वचन बदलता है तो हमारी क्रिया भी बदल जाती है। संज्ञा तो जिसे हम बता रहे हैं, जैसे घोड़ा भाग रहा है, इसमें क्रिया क्या हो रही है? घोड़ा एक वचन, एक घोड़ा है, वो भाग रहा है ना। तो एक जना भाग रहा है, और दूसरे में दिख रहा है घोड़े भाग रहे हैं, तो घोड़ा क्या हो गया? संज्ञा। घोड़ा यहाँ पे क्या है? संज्ञा। और भाग रहे हैं, भाग रहा है, क्या है? क्रिया। ये क्या है? क्रिया। और ये क्या है? संज्ञा। जहाँ संज्ञा और क्रिया दोनों बदलती हैं, किसके साथ? एक वचन के साथ। जैसे जैसे वो बहुवचन होता है उसके साथ क्रिया और सर्वनाम जो भी चीज़ होती है वो सब बदल जाती है। ठीक है ना बेटा? जैसे घोड़ा भाग रहा है, घोड़े भाग रहे हैं। मिठाई अच्छी है, तो क्या होगा? मिठाइयाँ अच्छी है। लड़की खेल रही है, लड़कियाँ खेल रही हैं। आगे समझ में आपके?
कि जहाँ ये वचन बदलते हैं तो उसके साथ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब चीज़ें बदलती जाती है, क्रिया बदलती जाती है। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं। इन्हें पढ़िए और समझिए। कुछ शब्द सदैव एक वचन होते हैं, जैसे आकाश। आकाश इतना बड़ा है, वो एक ही है। जल, जल बहुत सारे पानी होता है, आप एक बाल्टी में रखते हो, 2 बाल्टी में रखते हो, लेकिन वो कहलाएगा जल, पानी ही कहलाएगा। उसे बांट सकोगे कि एक पानी है 2 बाल्टी? आप बाल्टियाँ बांट सकते हो कि 1 बाल्टी में, 2 बाल्टी में, लेकिन पानी तो पानी ही कहलाएगा। जनता, उनका नाम ही एक वचन से जाना जाता है, जनता। ठीक है ना, वो एक होगी तो भी वो एक वचन जनता कहलाएगी, और 4 होंगे तो भी जनता कहलाएंगे। संसार, इसको संसारे बोल सकते हैं कि हम? नहीं, संसार ही रहेगा। और उसी प्रकार कुछ ऐसे वचन होते हैं जो बहुवचन रहते हैं, जैसे दर्शक, एक होगा भी तो दर्शक होगा, 4 होंगे तो भी दर्शक ही होगा। प्राण, आंसू, एक आंसू गिरेगा तो भी आंसू होगा, 4 आंसू गिरेंगे तो भी आंसू होंगे। समाचार, समाचार, समाचार बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कहलाते तो समाचार ही ना, समाचार ही थोड़ी ना बोलते हैं अपन के समाचार आ रहा है, क्या कहलाएगा? समाचार। ये बहुत होते हैं के बाद भी उनको एक वचन के नाम से ही जाना जाता है। लोग, लोगों को नाम से अपने मन चल रहा है कि लोग, बहुत लोग होते हैं, वो एक होता है तो भी लोग कहलाएगा। बहुत से लोग ऐसे बोलने लगे, उसके अगर बहुत लग जाएगा तो यानी कि जाना हो जाएगा। इस तरीके से। अब अपने सर में बाल कितने हैं? बहुत सारे बाल हैं, लेकिन कहलाएगा तो वो बाल ही कहलाएगा ना, एक से ज़्यादा बाल है लेकिन कहलाएंगे वो बाल। ठीक है, आ रहा है समझ आपके? आदर प्रकट करने के लिए एक वचन भी बहुवचन की तरह प्रयुक्त होता है, जैसे पिताजी बीमार हैं, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, भाई साहब अभी आते ही होंगे। मतलब जब हम आदर देते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, उसके लिए एक वचन भी बहुवचन की तरह प्रयुक्त किया है। आप आ रहे हो, जब हम बोल रहे हैं आप पढ़ रहे हो, हम एक को नहीं बोल रहे, एक को बोलेंगे तो आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, यानी कि बहुत सारे होते तब उसके साथ क्रिया बदलती है। लेकिन जब हम जहाँ आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, आप यहाँ बैठ जाओ, तो हम उससे सम्मान के साथ वो एक वचन भी बहुवचन के तहत प्रयुक्त होता है। वचन बदलने पर संज्ञा शब्द का रूप बदल जाता है, परंतु कभी कभी बहुवचन होने पर भी कुछ संज्ञा शब्द एक सा ही रहता है, जैसे एक आदमी, 2 आदमी, एक लड्डू, कई लड्डू। कुछ ऐसी संज्ञा होती हैं जिनके आगे एक ही होता है। का संज्ञा ऐसी होती है जैसे एक आदमी, आदमियों, या 2 आदमी। एक लड्डू तो हम उसे कई लड्डू बोलेंगे। एक मकान, कुछ मकान। ठीक है बेटा, अब कुछ यहाँ पे तालिका दी गई है एक वचन और बहुवचन, जो मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। आँख, आँखें, दाल, दालें, कमीज, कमीजें, राह, राहें, बगीचा, बगीचे, घोंसला, घोंसले, बच्चा, बच्चे, खिलौना, खिलौने, झंडा, झंडे, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, गमला, गमले, दरवाज़ा, दरवाजे, पुस्तक, पुस्तकें, तितली, तितलियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, टोपी, टोपियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, कक्षा, कक्षाएं, ऋतु, ऋतुएं, गुड़िया, गुड़ियाँ, माला, मालाएं, घड़ी, घड़ियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, कहानी, कहानियाँ, कौवा, कौवे, रुपया, रुपये, महिला, महिलाएं। यहाँ पे सारणी दी गई है, इस तरीके से आपको पढ़ना भी है और याद भी करना है। ठीक है बेटा, आज यहीं तक, कल इसके आगे का करेंगे।